मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसी साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव कब है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान की सियासत की पूरी कहानी जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, राजस्थान में कांग्रेस के बीच अंदरूनी कलह के कारण कांग्रेस का सत्ता में वापसी का रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने कहा है कि यह अप्रोच निकाल दे कि मोदी आएंगे और चुनाव तो जीत ही जाएंगे। यह अप्रोच बीजेपी के लिए अब ठीक नहीं होगी। पीएम मोदी ने कहा है कि अति आत्मविश्वास से बचना है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। दरअसल आपको बता दूं, कई नेता ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अब की बार हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे। वहीं देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के बीच हम सभी जानते हैं अंदरूनी कलह के कारण कांग्रेस का सत्ता में वापसी का रास्ता आसान नहीं रहेगा। इसके अलावा चुनावी इतिहास भी इसी बात का साक्षी रहा है कि यहां जनता ने हर 5 साल में सत्ता में परिवर्तन किया है। आंकड़ों की बात करूं तो राजस्थान में 1993 के बाद हर 5 साल पर प्रदेश की सरकार बदलती है। सत्ता की यह अदला बदली सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होती है। 1993 में भाजपा के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत रहे। उसके बाद 1998 में वापस कांग्रेस जीत गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। फिर 2003 में भाजपा की वापसी हो गई, इसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही। उसके बाद फिर 2008 में कांग्रेस ने वापसी की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। 2013 के चुनाव फिर भाजपा जीत गई, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही और 2018 में कांग्रेस ने वापसी की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2023 में चुनाव कौन जीतेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, राजस्थान में कांग्रेस का मुख्य मुकाबला सीधे बीजेपी से ही माना जा रहा है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उलटफेर भी हो सकता है। कांग्रेस को बीजेपी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल की पार्टी, आरएलपी, बहुजन समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी से भी मुकाबला करना है। और अगर राजस्थान में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के वोटों को सेंध लगाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं आरएलपी का पश्चिमी राजस्थान में काफी असर है। आरएलपी जाट समुदाय में सेंध लगाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का असर पूर्वी राजस्थान के जिलों में है। विधानसभा चुनाव 2018 में बसपा के विधायक पूर्वी राजस्थान से ही जीते थे। इस बार ओवैसी की पार्टी भी विधानसभा चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। और मुख्यमंत्री गहलोत भी इस बात को जानते हैं, इसीलिए चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। वैसे देखा जाए तो प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी और जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, जिसका फायदा चुनाव में मिल सकता था। लेकिन बिजली देने के मामले में गहलोत सरकार फिसड्डी साबित हुई। लोग इस बात से कहीं न कहीं नाराज भी है कि गहलोत राज में समय पर बिजली नहीं मिल पाती है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो है पेपर लीक। जितने पेपर लीक राजस्थान में हुए हैं, इससे सरकार की छवि पूरी तरीके से खराब हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति बीजेपी की भी ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी 2 गुट साफ नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी मजबूत विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाई और वसुंधरा राजे इतने दिनों तक पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रही। और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वसुंधरा राजे फिर से सक्रिय हो गई है। हालांकि अब यह तय हो चुका है, बीजेपी राजस्थान में पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा पहले यहाँ पर घोषित नहीं होगा और इसका फायदा 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। अब जानते हैं राजस्थान में आखिरकार चुनाव कितने दिनों के बाद है। आपको बता दूं, राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो फरवरी लगभग बीत गई है। मोटा मोटी माने तो राजस्थान में 8-9 महीने के बाद चुनाव होने हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव? क्या फिर से कमल खिलेगा या एक बार फिर मुख्यमंत्री गहलोत अपनी जादूगरी दिखा पाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।